Hello friends, welcome back to my channel. My name Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 15 years. तो आज मैं आपके सामने फिर से एक रूट कैनाल का केस लेके आई हूँ, बट ये रूट कैनाल हम छोटे बच्चों के दांतों में कर रहे हैं। तो कई बार पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, इसमें तो रूट कैनाल पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन 2-2.5 साल से हम रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बच्चा है, इसकी एज है 7 ईयर ओल्ड। रूट कैनाल स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट को एनेस्थीसिया दे देते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है छोटा सा, जो कि लोकलाइज इंजेक्शन होता है, लोकलाइज एनेस्थीसिया होता है। उसके बाद हम रूट कैनाल स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रूट कैनाल अपना करा रहा है, ना ही इसके दांतों में कोई पेन है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आपको, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपके बच्चे के दांत में भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि रूट कैनाल आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है एंड हम रूट कैनाल में कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो दांत के अंदर इन्फेक्शन है वो निकाल देते हैं। तो जैसे कि इस बच्चे के माउथ में काफ़ी स्वेलिंग थी, काफ़ी पस था, तो हमने वही निकाल रहे हैं। एंड उसे निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उसको कोई पेन ही नहीं, क्योंकि वो दांत कम्प्लीटली नम है, तो उसको कोई सेंसेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से रूट कैनाल किया जाता है। कभी कभी रूट कैनाल, मोस्टली जो हम लोग करते हैं मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल्स होते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों का सिंगल सिटिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि बच्चे इतनी देर तक डेंटल चेयर में नहीं बैठते हैं, उनका पेशेंस लेवल इतना नहीं होता है, वो कुछ टाइम के बाद चेयर से उठ जाते हैं। तो लेकिन ये बच्चा थोड़ा कोऑपरेटिव बच्चा है, तो ये आराम से चेयर में बैठा हुआ है, इसको कोई इशू नहीं हो रहा है। जनरली बच्चे थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, वो नहीं कराते हैं। तो इसलिए बच्चों में हम मोस्टली मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल्स ही करते हैं। तो अभी ये दांत के अंदर का जो इन्फेक्शन है वो क्लीन कर रहे हैं। तो कई बार पेरेंट्स हमको कहते हैं कि मैम ये कैविटीज़ होती कैसी हैं। तो एक्चुअली जो डेंटल केरीज होती है, डेंटल कैविटीज़ जो होती है, ये मल्टीफैक्टोरियल इसका रीज़न होता है, यानी कि इसका एक कोई रीज़न पर्टिकुलर नहीं होता है। शुगर तो होता ही है कि अगर आप अपने बच्चों को शुगर ज़्यादा देते हो तो कैविटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के फूड में ज़्यादा फर्मेंटेबल फूड ऐड करते हो, यानी कि ब्रेड ज़्यादा खिलाते हो, बिस्किट ज़्यादा खिलाते हो, तो भी कैविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर बच्चा अच्छे से ब्रश नहीं करता है तो भी कैविटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो खाना वहीं पे अटका रहता है, वो निकलता नहीं है एंड उस खाने में बैक्टीरिया ग्रो करके कैविटी कॉज करते हैं। तो कैविटी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी की कैविटी है। अगर इनिशियल स्टेज की कैविटी है तो आप नॉर्मल फिलिंग करा सकते हैं। एंड लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करते हैं, कि कई बार पेशेंट कहते हैं कि मैम ये तो जस्ट दूध के दांत है, ये झड़ जाएंगे। लेकिन देखिए, दूध के दांत है लेकिन वो टाइम से झड़ते हैं, ऐसा नहीं झड़ते कि किसी भी टाइम वो झड़ जाएंगे, उनका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है, उस टाइम पे झड़ते हैं। अगर उस टाइम पे वो नहीं झड़ पाते हैं एंड उनके दांत में पेन हो गया बच्चे के दांतों में, तो फिर रूट कैनाल करना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों के दांतों में रूट कैनाल की ज़रूरत ना पड़े, तो आप किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को विज़िट करके उसके दांतों में रूट कैनाल करा सकते हो, और एक कम्प्लीटली सेफ़ प्रोसीजर होता है। इसमें बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, जैसे कि आप लाइव देख ही रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन पेशेंट का, कि बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, 4 साल का है, 5 साल का है, इसके दांतों में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम रूट कैनाल नहीं कराएंगे तो। ऐसा होता है कि अगर दांत के अंदर पस बन गया है, तो दांत की जड़ों में अगर पस है, तो वो पस आपके बच्चे के परमानेंट टूथ में भी फैलने का चांसेस होते हैं, तो और जिससे परमानेंट टूथ भी डैमेज हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए आपके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एंड सभी लोग कराते हैं, सभी के
बच्चे के, अगर किसी के बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम होती है तो बहुत लोग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर पेरेंट्स डरता है, बहुत सारे पेरेंट्स करवाते हैं और अच्छे से हो जाता है। इवन बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बच्चे तो करवाने नहीं देगा, लेकिन एक बार अगर बच्चों को समझा दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं एंड बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं। कई बार पेरेंट्स को समझाना इवन डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा उनको टेंशन हो जाती है, उनके बच्चों के दाँतों में पेन है या फिर बच्चों के दाँतों में कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं। बीच-बीच में वो कहते हैं कि मैम इसका तो ब्लीडिंग हो रहा है, इसका तो स्वेलिंग हो गई है, इसका बहुत सारी चीज़ें से हो गई है। तो उस वज़ह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अब तो देख ही रहे हो यहाँ पे अच्छे से हम रूट कैनाल कर रहे हैं। अभी हम इस बच्चे के दाँत में कंप्लीट फिलिंग कर देंगे, मीन्स अंदर जो नर्व्स इन्फेक्टेड नर्व्स थी वो हमने हटा दी है एंड उसके बाद इसमें फिलिंग कर देंगे। तो अभी वही कर रहे हैं, रूट कैनाल कंप्लीट का प्रोसीजर है, ये कंप्लीट कर रहे हैं। फिलिंग मटेरियल मैं अपने हैंड से फिल कर रही हूँ एंड इसमें कई बार मल्टीपल बार बच्चों को आना पड़ता है, मल्टीपल बार हम एक्सरेज भी लेते हैं। अभी जब ये रूट कैनाल हो जाएगा तो मैं आपको एक्सरे भी दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में कि देखिए अच्छे से मटेरियल फिल हुआ है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एंड इसके बाद ये दांत आप चाहे तो अपने बच्चों के दांतों में इसके बाद कैप भी लगा सकते हैं। कैप भी कंपलसरी जनरली हम बोल देते हैं, बट कुछ पेरेंट्स नहीं लगाते हैं। ये देखिए दांत के अंदर फिलिंग हो गई है, रूट कैनाल अच्छे से हुआ है। जो ये वाइट मटेरियल आपको दिख रहा है ये फिलिंग का ही है। ये अच्छे से सारी कैनाल्स फिल हो गई है। एंड आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगा एंड वीडियो को यहीं पे एंड करते। सो थैंक यू सो मच।